भी है। कौन है? भूटान। भूटान भी भारत से कितने ओर से गिरा है? कितने ओर से गिरा है? 3 ओर से। देखिए आपको भूटान का नक्शा मिल गया। कितना नंबर पेज में? पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 एटलस आप लोग पेज नंबर 43 पे खोलिए। लाइव वाले लोग, हम कल भूटान इससे पहले क्लास में हम आपको नेपाल तक पढ़ा दिया था, आज उसके आगे पढ़ाना है। तो उसके आगे कौन है भैया? भूटान। ये भारत से कितने ओर से गिरा है? कितने ओर से गिरा है? 3 ओर से गिरा है। पहाड़ है, पूरी तरह से क्या है? पहाड़ है। और यहां से आप ध्यान देंगे तो मानसून यानी बादल, बारिश कराने वाले बादल, जब यहां से जाते हैं बांग्लादेश पार करके, इतना तेजी से टकराते हैं सब भूटान में कि भूटान में बिजली बहुत तड़कता है, इसलिए उसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट या तड़ित झंझावात का देश कहा जाता है। हमेशा तड़ाम भड़ाम होते रहता है नेपाल में। नेपाल जो है वो, हम नेपाल बोल दिए हैं, ये भूटान, छोटा नेपाल। भूटान जो है यहाँ राजशाही है, अभी लोकतंत्र वगैरह आ गया है, तो वहां पर लोग ज्यादा ध्यान देते हैं खुशहाली पर। वो बौद्ध धर्म अपनाए हैं, एकदम शांति से रहते हैं, नेचुरल चीज पे एकदम नेचुरल वातावरण में रहते हैं, कोई उनको इंडस्ट्री लगाने का वो नहीं। उन्होंने ही स्टार्ट किया था खुशहाली को दिखाने वाला हैप्पीनेस इंडेक्स। और हम लोग हैप्पीनेस इंडेक्स में उतना अच्छे नहीं हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में भूटान ठीक है। वहां पर भूटान में अभी भी ना 2012 में सिनेमा घर लगा था। हाँ, 2012 में सिनेमा घर। भूटान पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। पर्यटन के लिए क्या है? बहुत अच्छा, नेचुरल है, सब कुछ है। भूटान की सुरक्षा भारत करता है। भूटान की सुरक्षा कौन करता है? भारत करता है। बदले में भूटान की विदेश में क्या करेगा क्या नहीं, और विदेश की सेना, भूटान की सेना क्या करेगी क्या नहीं, यह निर्णय कौन लेता है? भारत। तो भूटान के अंदर आप जाके देखिएगा तो कौन सी सेना मिलेगी? इंडियन आर्मी मिलेगी। पूरा भूटान की सुरक्षा कौन कर रहा है? अगर नहीं करते लोग ना, तो चाइना खा के खत्म कर देता है इसको। चाइना इनको खा के खत्म कर देता, कहता कि आज आप ही का चाउमीन बनेगा। तिब्बत को कब्जा कर ही लिया था। तो भूटान जो है ये पहाड़ों के बीच में बसा हुआ एक देश है। आप खुशहाली के लिए ठीक है। उसकी राजधानी देखिए थिम्पू। राजधानी देखिए थिम्पू। मिला? राजधानी क्या मिला? थिम्पू। मिल गया थिम्पू, राजधानी थिम्पू मिला। थिम्पू के नीचे देखिए पारो। थिम्पू के नीचे पारो, बस उसके बगल में पारो। थिम्पू के बगल में क्या मिलेगा? पारो। थिम्पू के बगल में हो गया। तुम लोग पारो को चिल्लाओ नहीं, देवदास वाला पारो नहीं है। देवदास मूवी कैसी है जी? 3.5 घंटा का है। कौन बनेले हो इतना खलिया? 3.5 घंटा का है। इतना में तो वेब सीरीज बन जाता है वो। देखो ध्यान से, भूटान जो है वो भारत में मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका शर्त था कि वो राजतंत्र रहेगा। राजतंत्र रह के कैसे रहेगा भाई? एक देश के अंदर एक राजतंत्र भी हो सकता है? सांस्कृतिक डिफरेंस भी बहुत ज्यादा थी। तो भूटान हम लोग उसकी सुरक्षा करते हैं। वहाँ एक शहर है पारो। भूटान का एक वो एयरपोर्ट है। भूटान का एक एयरपोर्ट है पारो एयरपोर्ट, बड़ी खतरनाक है। और एगो नेपाल का लुकला एयरपोर्ट, वो भी बड़ी खतरनाक है। ये 2 एयरपोर्ट दुनिया में सबसे ज्यादा रुला देते हैं सब, लुकला और पारो। पारो तो फिर भी ठीक ठाक है, लुकला तो तब में खतरनाक है। नेपाल में कौन सा खतरनाक एयरपोर्ट? कौन सा? लुकला एयरपोर्ट। कौन सा एयरपोर्ट? कहां पे है? नेपाल में। यही है एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का नाम, नेपाल के खतरनाक एयरपोर्ट का नाम कौन सा एयरपोर्ट? लुकला एयरपोर्ट। अब भूटान में कौन सा है? पारो एयरपोर्ट। पारो ठीक है, बट उसका रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है। और ये लुकला वाला है, ये तो मुआइए देगा आदमी को, नौसिखिया आदमी का हार्ट अटैक हो जाए इसमें। आई देखो ये एयरपोर्ट है, खत्म हो गया, खत्म। और ये रनवे है। रनवे छोटा था, जहाजें उड़ान नहीं भर पाती थी, तो ढलान बना दिया इसको, ताकि डगर के तनी स्पीड बढ़ जाए। और जैसे खत्म होगा ना, खाइए, अगर गड़बड़ा गया जा, उधर से उतरने के टाइम पे रनवे ज्यादा चाहिए, तो उतरने के टाइम पे पायलट ब्रेक मारते मारते हालत खराब हो जाता था। इसलिए ढाल ऐसा बनाया है कि चढ़ान पड़ेगा ना तो ब्रेक ऑटोमेटिक लग जाएगा, और नहीं तो सामने पहाड़ है, खत्म। इसके जस्ट सामने पहाड़ है। यहाँ पे कोई ब्रेक, कोई गो अराउंड, कोई कुछ नहीं भाई। एक बार में उतर जाना है, एक बार में उड़ जाना है। गलती की कोई संभावना, नो गो अराउंड,
कोई गो अराउंड नहीं हो सकता है, जबकि बहुत सारे जहाजों में गो अराउंड होता है। कई बार ऊपर से होता है कि एक राउंड लेना होता है, एक टच करके गो अराउंड हो जाता है। कैसे मान के चलिए, कई बार आदमी आ जाता है एयरपोर्ट पे और जगह खाली नहीं है, तो कह देता है कि तनी 20-30 किलोमीटर जाके उन्हें गोली आओ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, जाके गोली आते रहता है। अब कभी कभी गलत जगह पे टच हो जाता है, रनवे आधा खत्म हो गया उसके बाद उड़ रहा है, तो कहता है कि ना भाग जाओ भाग जाओ, नहीं उतर पाएगा। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, उतरने के लिए यहाँ जहाज यूँ उतरेगी तो रुक जाएगी। आओ तनी पटना एयरपोर्ट पे होना चाहिए 9,000, और है 9,000 फीट होना चाहिए, और है 6,800, मैंने जितना होना चाहिए ओकरों से कम है, और उस पर हवाओं की दिशा किधर है, उतना बड़ा जहाज है, तनी कोई इधर उधर होगा तो गड़बड़ा जाएगा। एक बार पटना एयरपोर्ट पे हम ही आ रहे थे, उतर गई, टच कर गई, लेकिन आधा रनवे खत्म होने के बाद टच की, तो पायलट समझ गया कि ना अब तो रुकने वाला नहीं है, अब ब्रेक मारते रह जाएंगे, लड़ जाएगा दीवार में जाके। तो चूंकि उतरती है तो बहुत स्पीड रहबे करता है, बस उसने ब्रेक नहीं मारा, बल्कि उतने स्पीड वहाँ पे फिर उड़ा ले गया, फिर उड़ा ले गया। एयरपोर्ट पे तो अमूमन जैसे उतर जाती है तो लोग सामान वामान लेके रेडी होने लगते हैं ना यहाँ पे। अब सब जना घबरा गया, लोग बहुत आदमी, ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। अब उसमें एक को नौसिखिया रहता है, और मैं कोई को चिल्लाने लगते हैं, सब लड़की अकाल ने कहा और तुम चिल्लाने क्या लगती है, लगता है कि कोई तुम्हारा स्पेशल बचाने आएगा, और आदमी घबरा जाता है यहाँ पे। अब हो गया करे, हम समझाने लगे सबको, बैठी 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 ऐसे होता है, गो अराउंड होता है, ऐसे सबको समझा रहे थे, हालत हमरो खराब था। हम काहे बताने जाए भाई, लेकिन हम भाई डर, आपको जहाज पटना एयरपोर्ट पे सबको डर लगता है, मार देगा कि नहीं ब्रेक क्या, क्योंकि जब दूसरी बार पायलट घुमा के लाता है ना, तो उसके ऊपर एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, समझ में कि नहीं आ गया। और उसके ना रिकॉर्ड में लिखा जाता है कि जो पायलट का रिकॉर्ड बनता है ना, तो कितना मिस अप्रोच हुआ, कितना गो अराउंड हुआ यहाँ पे, ये सब जो खतरनाक एयरपोर्ट है उसका नहीं लिखना चाहिए, मतलब उसको एज ए मतलब पनिशमेंट या इस टाइप का नहीं करना चाहिए यहाँ पे। अब दूसरा का बात उतार देगा कि नहीं होता, दूसरा का बात उतार दिया, ठीक उतार दिया, बाकी सब लोग को हम समझाएं इधर उधर, तो अगल बगल के लोग उतरने के बाद थैंक यू बोल रहा था, हम निकाल भाई निकाल, हमारा अपने हालत खराब है। ये लुकला एयरपोर्ट कहाँ है, नेपाल, इतना पहाड़ है यहाँ पे, और जहाज से घुमा घुमा के ले आना पड़ता है, बहुत खतरनाक है। और एक भूटान में कौन सा है, पारो एयरपोर्ट का रनवे ठीक है, बट ना उसका जो एंट्री का रास्ता है ना, इतने पहाड़ों के बीच में से होता है। पारो एयरपोर्ट भूटान, ये है पारो एयरपोर्ट, इसका रनवे ठीक है, लंबा चौड़ा है, लेकिन ना इसका रास्ता बड़ी घुमावदार है, इसमें तो रास्ता तो दिखाई नहीं सकता है ना, कैसे दिखाएगा रास्ता। देखो इसका रनवे बड़ा है, लेकिन गली उली में से घुस के निकलना रहता है ऐसे एकदम। ये एयरपोर्ट है, अब यहाँ तो पता ही नहीं चल पा रहा है, तो यहाँ से आप देखने की कोशिश करो, आइडिया लगाओ यहीं से कैसा होगा। लुकला कहाँ है, अब पारो, ये रहा पारो एयरपोर्ट, इसमें बड़ी जहाजें उतर जाती हैं, इसमें लुकला में तो बड़की जहाज ये नहीं उतर, तो ऑटो पे नहीं करेगी यहीं पे। देखो ये उतरा ना, और जब इसको उड़ने का टाइम आएगा तो देखो कहाँ जाएगा, उड़ते के सामने पहाड़ है, समझा कि नहीं, उड़ते के साथ क्या है, पहाड़, तो इसको उठा के लेके जाओ, नहीं तो अब आपको लगेगा पड़वा हिल जाएगा तो काम हो जाएगा। एक पिछवा देखो ओकरों से बड़ा है, और उसके पीछे ओकरों से बड़ा है, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ रहता है। तो कुछ जो आगे बढ़े, ये कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा एयरपोर्ट, मारो। एक पाकिस्तान में स्कार्दू एयरपोर्ट, कौन सा, स्कार्दू एयरबेस एयरपोर्ट, भूटान में नहीं है, वो कहाँ है, पाकिस्तान में, स्कार्दू, स्कार्दू इंटरनेशनल, स्कार्दू एयरबेस, ये रहा। एक और सामने क्या है, पहाड़ है, ये है स्कार्दू एयरबेस। अब चारों ओर से क्या है, पहाड़, अब वहाँ एकदम अचानक से उतरती है, सबसे ज़्यादा ना अगर कहीं से जहाज झुकती है तो स्कार्दू एयरबेस पे झुकती है। ये एयरफोर्स का है, वहाँ पे पब्लिक भी उतरती है स्कार्दू एयरबेस पे, दिख रहा है कहीं स्कार्दू, ये रहा। इसमें भी देखिए जैसे लग रहा है ना, चारों ओर से कटोरा के बीच में रनवे बना हुआ है, यहाँ इसके जस्ट सामने एक बड़ा सा पहाड़ है, बड़ा सा पहाड़ है। तो ये जहाज जो होती है ना, ऐसे उतरती है, लेकिन स्कार्दू एयरपोर्ट पे जाती है तो ऐसे होकर उतरती है, और जब मुंडिया नीचे करती है बहुत रिस्क हो जाता है, क्योंकि स्पीड बहुत तेज बढ़ जाता है। तो हमारे अगल बगल में बहुत खतरनाक खतरनाक एयरपोर्ट है सब में। पाकिस्तान से में देखेंगे तो स्कार्दू, नेपाल में देखेंगे लुकला,
भूटान में देखे हैं पहाड़। अपने यहाँ पटना, अपने यहाँ पटना, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। पटना एयरपोर्ट कौन सी करेगा देख के, अभी तो बन रहा है। ये क्या हो गया? ये क्या है? देखिए हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, भूटान। ये अजीब वाला नक्शा है जी, ये ठीक नक्शा नहीं है, ओरिजिनल नहीं लग रहा है। ओरिजिनल चलते हैं लोग कहाँ पर? भूटान में। कहाँ चलते हैं? भूटान। पहाड़ों वाला देश है कि नहीं भूटान? पूरा का पूरा पहाड़ है। नेपाल और भूटान कैसे हैं? सब पूरा पहाड़ है। अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? भूटान। ये जगह कौन है? भूटान। और भूटान, ये क्या है? नेपाल। आप कोई फिजिकल नक्शा में उतना नहीं समझ में आ रहा होगा। अब बीच में कौन आ जाता है? सिक्किम। बीच में सिक्किम। ये गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी है। अब ये सिक्किम है, या कंचनजंगा पहाड़ी कहाँ पे है? सिक्किम में। वो इंडिया में देखेंगे। अभी हम लोग ये भूटान देख रहे हैं, थिम्पू राजधानी है, ये दिख नहीं रहा होगा, ये पारो है। और इधर है नेपाल। नेपाल का ये पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट देखेंगे? अरे भाई आराम से दिखा देता। ये है माउंट एवरेस्ट। पूरा का पूरा क्या जमा हुआ है? बर्फ। ये अलग अलग है। माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप है, कैसे कैसे धीरे यहाँ ऊपर जाया जाता है। ये है आपका माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा टाइप का दिख रहा है ना, ये है माउंट एवरेस्ट। बहुत टफ है वहां जाना, ढह जाएगा कोई उसमें से ना। माइनस में होता है, -60 -70 जितने मरे हैं लोग वहाँ पे ना, सबकी बॉडी पड़ी हुई है। और वहाँ पे ना कोई रास्ता वास्ता नहीं है, पहचान नहीं है कि कहाँ से मुड़ना है कहाँ से नहीं। वहाँ पहचान वही है, डेड बॉडी, लाल डेड बॉडी। अगर कोई लाल कपड़ा पहन के गया था, मर गया, तो उसका लाल डेड बॉडी। ग्रीन हेलमेट, मतलब किसी का हेलमेट है तो वही कहेगा ग्रीन हेलमेट से दाहिने, मतलब एक लाश मिलेगी जो ग्रीन कलर का हेलमेट पहनी होगी, वहाँ से दाहिने मुड़ जाना है। इतना खतरनाक है ये तो ऊपर से वो हो गया हॉरिजॉन्टल। ये समझ में आ गया? कोई दिक्कत? दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये हो गया। इसके बगल में मैकालू है। इसके बगल में क्या है? मैकालू। ये पर्वत का नाम मैकालू। देखिए ये पर्वत कौन सा है? मैकालू। मैकालू देखेंगे तो ये भी बहुत ऊंचा है। आपको कुछ लग रहा था तो गया के पहाड़ी देख लिया, जमुई है गया वाला तो पहाड़ हो गया वो। देखो तो एक आगे कुछ है वो सब। ये पहाड़ी का नाम क्या है? खतरनाक प्लेस है सर, बहुत अच्छा है पहाड़, बहुत अच्छा लगता है। 2 दिन बाद आदमी उब जाता है। हाँ अजीबे लगता है वहाँ पे। माउंट एवरेस्ट देख लिया, मैकालू देख लिया, ऐसे करके वहाँ बहुत सारी चोटियाँ हैं सब। कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल में। नेपाल का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट कौन सा देखे थे? लुकला। लिखा है लुकला एयरपोर्ट। माउंट एवरेस्ट जाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? लुकला एयरपोर्ट। ये रहा लुकला एयरपोर्ट। चारों ओर पहाड़ दिख रहा है। अब यहाँ देखो ध्यान से, इसमें एक एयरपोर्ट दिख रहा होगा, ये है एयरपोर्ट। पहली बात तो पायलट को खोजने में हालत खराब हो जाता है। देखो यही एयरपोर्ट था ना, यही एयरपोर्ट दिखाए थे। उस साइड से उतरा था, यहाँ आके यहाँ मुड़ गया था, यही था ना। ये कौन सा एयरपोर्ट है? लुकला। लुकला एयरपोर्ट बड़ी खतरनाक है। देखो चारों ओर पहाड़ दिख रहा है। देखो वो एयरपोर्ट है नीचवा, ये रहा। पायलट का क्या हालत होता होगा, जो बैठता है तो और हालत खराब हो जाता है। अब ये देख के देखो ना, ढह गए उधरिया तो कोई बचाने नहीं आएगा। देखो अगर ठीक से नहीं उतारा पायलट ना तो यहीं में गिरेगा। वो टाइम से पहले उतर जाना है। अगर थोड़ा भी ब्रेक मारने में लेट हुआ ना तो पहाड़ इंतजार कर रहा है, आओ। इसमें पायलट को ले जाना होता है। रात में भुला गया तब, अगर कोई स्नूपिंग कर दिया तब। स्नूपिंग अलग चीज होता है। स्नूपिंग अभी भारतीय वायुसेना पे कर दिया था सब। सिग्नल अगर गलत डायरेक्शन हो गया तब किसी को जाना है यहाँ? हाँ कहाँ एयरपोर्ट है? अंदर है सर। ऐसा जगह पे बनाया क्यों? जिन्हें माउंट एवरेस्ट जाना होता है ना, तो वो ये बेस कैंप है उनका, वो यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, नहीं तो फिर पैदल चढ़ के आइए। यहाँ पे कहाँ है? पहाड़वा के बीचों में से देखिए ना, उधर दिखिए, और ये पहाड़ दिख रहा है, इसी के ऊपर है। हाँ है भाई, तुम पहाड़ वाड़, ये रहा, दिख गया। अब इसको सामने से दिखा देते हैं आपको, सामने पहाड़ कैसा होगा, उतारने में कितना हालत खराब होता होगा।
यहाँ उतारा, आई पहाड़वा दिख रहा है, यहाँ रनवे खत्म, आई पहाड़ चालू। वहां से उतारेगा, यही है। देखो कितना भयानक है वहां पे, थोड़ा भी मौका देगा, जाओ। क्लास वहीं चलाई, चलो। तो आप लोग को समझ में आ गया। और भूटान का कौन सा था? ऐसे आप लोग को तो समझ पारो। भूटान पारो में कहाँ खोजेंगे एयरपोर्ट, पहाड़वा में मुझे भी नहीं करेगा। आया कि नहीं? पारो एयरपोर्ट भूटान, ये कहाँ है? बगल में ले आया भूटान में। देखो ये एयरपोर्ट बड़ा है, एयरपोर्ट बड़ा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बड़ी बड़ी जहाजें उतर जाती हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे ना पहुंचने का रास्ता बड़ा डिफिकल्ट है। एयरपोर्ट दिख गया? एयरपोर्ट तो दिख गया। अब इसमें पहुंचने का रास्ता देखो, गली में है निचवा, और यहीं से पायलट लेके जाता है, ऐसे मोड़ के ऐसे ऐसे उतारता है। दिख रहा है कैसे नाली में लग रहा है कि बसल है। देखो अब मेन झमेला इसमें उतारना, रनवे की लंबाई की कोई समस्या नहीं है। चलिए तब हम लोग अब आते हैं अपने नक्शा पे। भूटान में बाकी कुछ है ये नहीं है, उसकी सुरक्षा